जय श्री महाकाल। मंत्र में सफलता कैसे पाएं? सबसे बड़ी चीज़ है कि मंत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर के डर को मारना होगा। अगर आपके अंदर डर है तो आप इस चीज़ में हर समय डरते रहेंगे और सफलता आपका ध्यान भटकाती रहेगी। असफलता, क्योंकि जब डर है वहीं असफलता है और वहीं दुख है। तो आपको इसमें आगे जाना है तो आपको डर को हटाना पड़ेगा और इस साधनाओं में क्षेत्र में आप सिंह बनिए। आप कुत्ते मत बनिए। कुत्ते हमेशा झुंडों में चलते हैं, शेर हमेशा अकेला चलता है। तो आप लोग सिंह बनिए और अकेले बढ़िए, क्योंकि जिनके विवेक के नेत्र खुले होते हैं उन्हें कोई और भटका नहीं सकता है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस शक्ति को धोखा दे सके। वो है माँ की ममता। माँ की ममता को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है और ना तो कभी वो धोखा खाती है। तो आप अगर माँ रूप में किसी को सिद्ध करो, मैं इसलिए किया बता रहा हूँ क्योंकि मैंने साधना की है। तो अगर माँ की ममता के रूप में अगर सिद्ध करोगे माँ को, तो उसमें आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा और ना तो कोई धोखा दे सकता है। और उस चीज़ में ना तो किसी से आस रखिए। एक गुरु का चुनाव करिए, अच्छे गुरु का चुनाव करिए और इसके बाद उसकी उंगली पकड़ के माँ के शरण में चले जाइए। इसके बाद आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना मिले और सफलता ना मिले, क्योंकि माँ दुष्ट से दुष्ट लोगों को भी तार देती हैं। अधोगति से भी अधोगति लोगों को भी माँ तार देती हैं। तो आप लोग भी इस प्रकार से साधना करिए और आप डर, अपने सबसे बड़ी चीज़ होती है असफलता का कारण आपका डर। किसी भी प्रकार का मन में भय और डर नहीं होना चाहिए किसी से। कोई आपको बोल दिया ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप 17 जगह सिर घुमा घुमा के देखते रहोगे तो एक जगह आपका निगाह टिकेगा ही नहीं। तो 17 जगह ध्यान मत घुमाइए, एक जगह पे ध्यान केंद्रित करिए। इसके बाद आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शक्तियाँ मिल गई, अल्लाह मिल तो जाती ही हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने मेहनत किया हो और शक्तियाँ ना मिली हो, क्योंकि शक्तियों का भी एक वचन होता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो शक्तियों को आना ही होता है। यही है, ईश्वर भी अपने नियम से बंधा हुआ है और नियम का मतलब है समानता। सभी के लिए नियम समान, और स्वयं तो अपना नियम बनाया हुआ ईश्वर भी नहीं टाल सकते हैं। तो सभी के लिए नियम समान बने हैं, तो यहाँ किसी भी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि और बेचारे लोगों को, अपने आप को जो अघोरी मानते हैं, तांत्रिक मानते हैं, बाबा मानते हैं, वो दूसरे लोगों को डराते फिरते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि उन दुष्टों से और पाखंडियों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, आपको मैं बता दूं, कोई जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियाँ उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। ये तंत्र मंत्र, ये लाभ, अंधकार, ये सब उनका कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन लोगों से, और डट के आप इनसे मुकाबला करिए और कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पे ईश्वर पे भरोसा है तो, नहीं है तो आप इनकी उनकी बड़ाई करते फिरिए सभी जगह पे। भाई आप बहुत अच्छे हो, उनको बोलते अच्छे हो। आप एक का किसी का हाथ पकड़िए, किसी का भी आपको जो अच्छा लगे, जिनका आपको मंत्र तंत्र ज्ञान अच्छा लगे, आप आराम से उनका सीख सकते हो। क्योंकि सीख हम वही सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पढ़ाया तो हमें स्कूल में बहुत चीज़ जाते हैं, तो क्या हम सब चीज़ थोड़ी सीख जाते हैं? जो हमें अच्छा लगता है वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो हम नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस लाइन में आपको अगर ईश्वर के दर्शन करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, तो जिसका ज्ञान अच्छा लगे उसी की शरण में जाइए और उसे कैसे भी प्रसन्न करके आप उसे गुरु दीक्षा ग्रहण करिए और आगे का मार्ग उसे पूछिए। और आगे के मार्ग पे, क्योंकि धीरे धीरे आप इतने आगे चले जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तब आपको एहसास होगा कि अरे मैं तो कहाँ भटक रहा था। और भटकने का अर्थ है, अगर आप
इधर उधर भटकोगे। भटकने का अर्थ है कि आप पाप की तरफ चले जाओगे, क्योंकि भटका हुआ आदमी या भटका हुआ रास्ता अपनी मंजिल तक कभी नहीं लेके जाता है। उसका भटका हुआ मालूम है ना कि हमेशा पतन के द्वार का खोल देता है। तो इसलिए मेरा तो यही है कि आप लोग भटको मत। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग उसी से ज्ञान ग्रहण कर लिए, पर भटकिए मत कहीं। जितना भटकोगे उतने ही परेशान होते चले जाओगे, उतना ही और भटकते चले जाओगे, क्योंकि ये भटकने का संसार है। क्योंकि मोह बोलते हैं ना, ये मोह माया है। तो मोह क्या है? भटकने का ही तो दूसरा नाम मोह है। क्योंकि हम लोग को ना तो मंजिल का पता है, ना तो किसी रास्ते का पता है। तो यही होता है मोह और भटकाव। एक देखे तो ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, पर हैं एक ही। तो आप लोग इसको बारीकी से समझोगे। हालांकि इनको समझा पाना इतना आसान नहीं है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। जय श्री महाकाल।